नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि लद्दाख के पास चीनी सेना के युद्धाभ्यास की खुली पोल, सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं ड्रैगन के सैनिक। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस को जलाकर खाक करने वाला मास्क आ गया, खासियत जानकर तुरंत खरीदना चाहेंगे। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलपीजी ग्राहक ध्यान दें, एक हफ्ते बाद ऐसे होगी सिलेंडर की डिलीवरी। जरूर जान लें इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तिरंगे पर महबूबा मुफ्ती के बयान पर मचा बवाल, पुतला फूंक कर बोले लोग इन्हें पाकिस्तान रवाना करो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैमसंग का दिवाली धमाका, पाइए 60% डिस्काउंट और 20,000 का ये बेनिफिट। आगे जानेंगे इस पूरी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में अब की बार रोजगार से सरकार, आरजेडी ने किया 10 लाख नौकरियों का वायदा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने दी किसानों को बड़ी सौगात, पानी की किल्लत को दूर करने के लिए नई योजना लॉन्च। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो लद्दाख के पास चीनी सेना की युद्धाभ्यास की खुली पोल, सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं ड्रैगन के सैनिक। जी हां, लद्दाख में भारतीय सीमा के पास अक्सर युद्धाभ्यास की तस्वीरें और वीडियो को शेयर करके मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करने वाले चीन के दुष्प्रचार की पोल खुल गई है। चीन ने के सरकारी टीवी चैनल सीसीटीवी ने तिब्बत के इलाके से 4700 मीटर की ऊंचाई पर चीनी सेना के युद्धाभ्यास की तस्वीरें शेयर करके खुद ही बुरी तरह से फंस गया है। अब चीनी सेना की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे जमकर ट्रोल हो रही हैं। चीनी सैनिक जिस समय निशाना साध रहे थे, उस समय उनके पेरिस्कोप में लगा रबर का अगला हिस्सा झुका हुआ था। ऐसे में चीनी सैनिक बिना पेरिस्कोप के निशाना साध रहे थे और दावा कर रहे थे कि वो असल में निशाना लगा रहे हैं। चीन का दुष्प्रचार तंत्र भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने और अपनी जनता को खुश करने के लिए अक्सर इस तरह की वीडियो और फोटो जारी करता रहता है। इससे पहले भी चीन का दांव उल्टा पड़ चुका है और उसकी तू हो चुकी है। इससे पहले चीन ने डराने के लिए मिसाइल लॉन्चर के आकार के गुब्बारे को पेंट करके उसमें हवा भर दी। हद तो तब हो गई जब चीन के प्रोपेगेंडा फैलाने वाले तंत्र ने इसे मिसाइल लॉन्च बताकर शेयर करना शुरू कर दिया। हालांकि एक गड़बड़ी से उनके इस दावे की हवा निकल गई और अब उनकी जमकर किरकिरी हो रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस को जलाकर खाक करने वाला मास्क आ गया, खासियत जानकर तुरंत खरीदना चाहेंगे। जी हाँ, जरा सोचिए, आपके हाथ कोई ऐसा मास्क लग जाए जो कोरोना वायरस से बचाव के बजाय उसके खात्मे में सक्षम हो, तो जिंदगी कितनी आसान बन जाएगी। सुनने में ये बात भले ही किसी विज्ञान फैंटेसी फिल्म के दृश्य सरीखी लगे, पर MIT के शोधकर्ताओं ने इसे हकीकत में तब्दील कर दिया है। उन्होंने तांबे की जाली से लैस एक ऐसा मास्क बनाया है जो नाक मुंह से निकलने वाली पानी की सूक्ष्म बूंदों में मौजूद कोरोना वायरस के अंश को जलाकर खाक कर देगा। दरअसल बैटरी से संचालित इस मास्क की जाली 194 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तपती रहती है, जो वायरस के खात्मे के लिए उपयुक्त है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तिरंगे पर महबूबा मुफ्ती के बयान पर मचा बवाल, पुतला फूंक कर बोले लोग इन्हें पाकिस्तान रवाना करो। जी हाँ, महबूबा मुफ्ती के तिरंगे पर दिए गए बयान के बाद पूरे देश में बवाल मच गया है। आम लोगों समेत राजनीतिक पार्टियां भी महबूबा के विरोध में उतर आई हैं। कल शिवसेना के डोगरा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुफ्ती का विरोध किया, वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब तक उनके हाथ में जम्मू कश्मीर का झंडा नहीं आ जाता, वो तिरंगा नहीं थामेंगी। इस बीच मुफ्ती के आवास पर भी पीपल्स अलायंस की बैठक हुई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक और उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम कोई राष्ट्र विरोधी जमात से नहीं हैं, हम केवल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को उनके अधिकार वापस दिलाना चाहते हैं। हमें धर्म के आधार पर नहीं बांटा जा सकता, ये कोई धार्मिक युद्ध नहीं है। जम्मू कश्मीर की मुख्य पार्टियों ने यहां अनुच्छेद 370 फिर से लागू करवाने के लिए अलायंस बनाया है। इससे पहले भी अब्दुल्ला के बयान पर विवाद हो गया था, जब उन्होंने कहा था कि कश्मीर में दोबारा धारा 370 लगाने के लिए वो चीन की मदद लेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में अब की बार रोजगार से सरकार, आरजेडी ने किया 10 लाख नौकरियों का वादा। जी हां,
बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीत का परचम लहराने के लिए हर राजनीतिक पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कोई बिहार में वैक्सीन मुफ्त देकर वोट बटोरने की बात कर रहा है तो कोई बिहार में रोजगार देकर वोट बटोरना चाहता है। आज पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, मनोज झा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया, जिस पर आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि ये घोषणा पत्र नहीं, ये पार्टी का प्रण है जिसमें हम बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि लोग हंसी उड़ाया करते थे कि हम रोजगार कैसे देंगे, लेकिन हम रोजगार नहीं बल्कि 10 लाख नौकरी देंगे। घोषणा पत्र में युवाओं के लिए 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। इसके अलावा किसानों के लिए ऊंची न्यूनतम विक्रय मूल्य यानी कि MSP दर और राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने जैसे वादे किए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर बाजार में हल्दी मिर्च मसाले सस्ते हो जाएं तो चौंकिएगा मत, ये है बड़ी खबर। जी हाँ, कोरोना महामारी और लॉकडाउन के असर से बाजार हर पल अपना रंग बदल रहा है। बाजार का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिस पर इसका असर न पड़ा हो। ऐसे ही हल्दी मिर्च और गर्म मसालों का बाजार है। लॉकडाउन में शादी ब्याह न होने और होटल रेस्टोरेंट बंद रहने से कारोबार पर खासा असर पड़ा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मसालों की एक्सपायरी नजदीक है, लेकिन बाजार में अभी तक उठान नहीं आई है। कारोबारियों का कहना है या तो माल को सस्ता कर जल्दी से बेच दिया जाए या फिर एक्सपायर होने के बाद डंप कर दें। एक विक्रेता का कहना है कि अब ज्यादातर मसाले पैकेट वाले ही बिकते हैं। पैकेट पर एक्सपायरी भी ज्यादा नहीं होती है। बहुत सारी कंपनी माल वापस भी नहीं लेती हैं। अब ऐसे में जल्द से जल्द माल बेचने के लिए सस्ता बेचना पड़ेगा। कोशिश ये है कि कम से कम लागत तो निकल ही आए, लेकिन सिर्फ मसालों पर ही नहीं और दूसरे पैकेट आइटम के साथ भी यही परेशानी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ताइवान से युद्ध की तैयारी में जुटा चीन, दक्षिण चीन सागर में की मिसाइलों की बारिश। जी हाँ, अमेरिका के ताइवान की सेना को घातक हथियार देने से बौखलाए चीन ने ताइपे की सीमा के पास दक्षिण चीन सागर में मिसाइलों की बौछार कर दी है। चीन के सरकारी टीवी चैनल ने बताया कि चीनी सेना ने दक्षिण चीन सागर में इस सप्ताह लाइव फायर ड्रिल किया है। इस 2 दिनों तक चले जोरदार युद्धाभ्यास में चीन के करीब 100 सैनिकों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान ताइवान के विमानों को मार गिराने के लिए हवा से हवा में मार करने वाली किलर मिसाइलों का अभ्यास किया गया। सीसीटीवी ने सैनिकों के अज्ञात विमानों पर मिसाइल दागने का वीडियो भी जारी किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अभ्यास का मकसद सैनिकों के हथियारों की परख करना है। इससे पहले ताइवान से लगती सीमा पर चीन ने DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया था। चीन ने इस इलाके में तेजी से अपने सैनिकों की तादाद को भी काफी बढ़ाया है। कई सैनिक पर्यवेक्षकों ने चिंता जताई है कि इस क्षेत्र में अपने ताकतवर हथियारों की तैनाती पर चीनी सेना सीधे तौर पर ताइवान को धमकी दे रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना मास्क घूम रही थी महिला पुलिसकर्मी। डीएम बोले, मैडम फटाफट निकालो 500 रुपए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में मास्क न लगाना एक महिला पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया। महिला पुलिसकर्मी पूजा यादव बिना मास्क के वर्दी में घूम रही थी। तभी वहां से गुजर रहे और लोगों को मास्क लगाने और बार बार हाथ धोने के लिए जागरूक कर रहे जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह की नजर उन पर पड़ गई। डीएम सिंह ने पुलिसकर्मी से मास्क के बारे में पूछा, लेकिन मास्क न होने पर उन्होंने साथ चल रही टीम से पूजा का चालान करने के लिए कहा। इस दौरान पूजा अपना स्कार्फ दिखाकर चालान न करने की अपील करती हैं। तभी डीएम महेंद्र सिंह उनसे फटाफट 500 रुपए निकालने के लिए कहते हैं। चालान करने के बाद जिलाधिकारी अपनी टीम के साथ बाजार में दुकानदारों, राहगीरों और वाहनों पर चल रहे लोगों से मास्क पहनने और कोरोना से बचाव के लिए एहतियात बरतने की अपील करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैमसंग का दिवाली धमाका, पाइए 60% का डिस्काउंट और 20,000 का बेनिफिट। जी हाँ, सैमसंग भारत में फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए धमाकेदार डिस्काउंट और दूसरे बेनिफिट ऑफर कर रही है। इसमें आप मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी, होम अप्लायंसेज, एक्सेसरीज और दूसरे तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान 60% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। इतना ही नहीं, आपके पास 20,000 रुपए मूल्य के वाउचर भी जीत सकते हैं। इस सेल ऑफर में सैमसंग वेबसाइट पर खरीदे गए सामान पर डिस्काउंट और फास्ट डिलीवरी के साथ 20,000 रुपए की शॉपिंग वाउचर भी मिल रहा है। कुल 10 वाउचर दिए जाएंगे, जिसमें हर एक की वैल्यू 2,000 रुपए होगी। वाउचर को पाने के लिए शॉपिंग से पहले खुद को सैमसंग शॉप ऐप पर रजिस्टर करना होगा। इस सेल में बाकी सामानों के अलावा सस्ते में स्मार्टफोन भी खरीद सकेंगे। स्मार्टफोन पर 5 से 10,000 रुपए की छूट दी जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द कम होंगे भारत में प्याज के दाम, सरकार अलर्ट पर, बड़े पैमाने पर आयात की तैयारी। जी हाँ, प्याज की कीमतों में अचानक हुई वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्याज आयात में नियमों में ढील देने का ऐलान किया है। इसके साथ सरकार बफर स्टॉक से भी बाजार में प्याज उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है, ताकि त्योहार के मौसम में लोगों को उचित कीमत पर प्याज उपलब्ध कराई जा सके। पिछले 10 दिन में प्याज की कीमत 12% बढ़ी है। इसके साथ सरकार ने सभी भारतीय उच्च आयोगों को ये निर्देश दिया है कि वो संबंधित देशों में व्यापारियों से इस संबंध में संपर्क करें, ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा प्याज आयात की जा सके।
उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि प्याज के आयात के लिए नियमों में ये ढील 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसके साथ सरकार ने बफर स्टॉक से सफल केंद्रीय भंडार और राज्य सरकारों को प्याज जारी की है, इसे और बढ़ाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने दी किसानों को बड़ी सौगात, पानी की किल्लत को दूर करने के लिए नई योजना की लॉन्च। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन 3 योजनाओं में से एक है किसान सूर्योदय योजना। इस योजना का मकसद गुजरात के किसानों को सिंचाई के लिए देने के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात ने बिजली के साथ सिंचाई और पीने के पानी के क्षेत्र में शानदार काम किया है। बीते 2 दशकों के प्रयासों से आज गुजरात उन गाँव तक भी पानी पहुंच गया है जहाँ कोई पहले सोच भी नहीं सकता था। गुजरात के करीब 80% घरों में आज नल से जल पहुंच चुका है। बहुत जल्द गुजरात देश के उन राज्यों में होगा जिसके हर घर में पाइप से जल पहुंचेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलपीजी ग्राहक ध्यान दें, 1 हफ्ते बाद ऐसी होगी सिलेंडर की डिलीवरी। जी हां, एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई का तरीका बदलने वाला है। सिलेंडर की होम डिलीवरी अब ओटीपी के जरिए होगी। तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर का नया डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली हैं। इस सिस्टम में अब सिर्फ बुकिंग कराने भर से काम नहीं चलेगा, यानी जब डिलीवरी मैन घर पहुंचेगा तो उसको ओटीपी बताना होगा, तभी सिलेंडर मिलेगा। सरकारी तेल कंपनियों ने गैस चोरी रोकने और सभी ग्राहकों की पहचान के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इस प्रोसेस को डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड कहा गया है। तेल कंपनियां डीएसी को सबसे पहले 100 स्मार्ट शहरों में शुरू करेंगी। इसके लिए 2 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। सिलेंडर बुकिंग के बाद ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कोड आता है। डिलीवरी पर्सन को कोड दिखाने के बाद ही सिलेंडर की डिलीवरी होगी। जब तक ये कोड नहीं बताएंगे तब तक डिलीवरी पूरी नहीं होगी और स्टेटस पेंडिंग में ही रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप गलत जानकारी देकर गैस सिलेंडर लेंगे तो आपकी गैस सिलेंडर की डिलीवरी बंद हो सकती है। 100 स्मार्ट शहरों में के बाद ये दूसरे शहरों में भी लागू होगा। ये सिस्टम कमर्शियल सिलेंडरों के लिए काम नहीं करेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।